नमस्कार एंड वेलकम इन फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। और काफ़ी इंतज़ार के बाद ये प्रोग्राम आ रहा है हमारा। और बीच में काफ़ी मैं मसरूफ़ भी रहा और समय भी नहीं मिल पाया कि मैं कुछ ऐसा वीडियो, और कुछ ऐसा था भी नहीं क्योंकि मेरे ब्लॉग्स के अंदर कई चीज़ों के बारे में पहले से ही बता चुका था मैं। दोस्तों 2023 के बारे में बात करने जा रहे हैं आज, सभी राशियों के बारे में। बिकॉज मैं हालांकि राशियों के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देता, तो हमने कोशिश की है कि हम उन नक्षत्रों के आधार पर जिन भी राशियों पर ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, अच्छा या बुरा, उसको हम एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोग्राम हो जाता है, इसलिए हम इसको पहले पार्ट में कर रहे हैं, जिसमें हम पहले 6 महीने का दुनिया के बारे में पहले विस्तार से बताएंगे आपको कि दुनिया में क्या होने वाला है। जो कि मैंने ऑलरेडी 2023 के बारे में बोला है कि महाभारत वाला योग 6 महीने पहले ही बोल दिया था। और कोरोना जैसा वायरस, या कोरोना ही वापस ये वायरस फिर से आएगा और इतने भयानक तरीके से आएगा कि दुनिया हिल जाएगी। वॉर के भी चांसेस हैं और फ्लड्स के भी चांसेस हैं, बहुत सारी चीज़ों के चांसेस हैं। किन किन कंट्रीज़ में किन किन लोगों पे इफेक्ट होगा, ये आज हम चर्चा करेंगे और साथ में इसे डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे हो क्यों रहा है और इसके उपाय क्या है, रेमेडीज़ क्या हैं कि हम इससे बच सकें। देखिए दोस्तों, ये जो कुछ भी आधारित है हमारी कॉमन की चीज़ के ऊपर है, ना कि आपके हॉरोस्कोप को हमने देख कर बनाया है, जिसके अंदर हो सकता है आपकी दशा प्रत्यंतर दशा अलग से चल रही हो, और या आपके प्लैनेट्स इस पोजीशन में हो कि आपको उसका इफेक्ट या डिसइफेक्ट जो भी मिलना है उतना ना हो जो हमारी प्रोडिक्शन के हिसाब से हो। परमात्मा की दया से या ईश्वर की कृपा से हमेशा मेरी जितनी भी प्रोडिक्शंस हुई हैं आज तक सारी की सारी करेक्ट गई हैं। इनफैक्ट कि अगर हमने कोई प्रोडिक्शंस अपनी तरफ से की है कि ऐसा भी हो सकता है तो वो भी हुई है। इस बात के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा मैंने ईश्वर का, अपनी भक्ति का, अपनी सिद्धि का, जो हम इतनी मेहनत करते हैं इस कार्यक्रम को बनाने के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों। जो दुनिया को लेके, दुनिया में सबसे बड़ी उथल पुथल इसलिए होने वाली है कि जुपिटर जो है वो भी चेंज करेंगे अपने स्थान को, राहु केतु भी चेंज करेंगे और शनि भी चेंज करेंगे। सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी सारे ही दुराचारी होकर चल रहे हैं। जुपिटर जिस समय अभी कुछ ही दिनों के अंदर रेवती नक्षत्र में आएंगे, तो वो बुध का नक्षत्र है और बुध से जुपिटर की अच्छी दोस्ती नहीं बनती। और बुध बुद्धि का भी कारक है और बिजनेस का भी कारक है। जब आपकी बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है, अगर आपकी बुद्धि ही ज्ञान से लिप्त नहीं होगी तो आप नुकसान कर लोगे, या आप इस तरह के काम कर लोगे जो कि आपको नुकसान के कगार पे खड़ा कर देंगे। इसी तरह से शनि भी अपना स्थान चेंज करेंगे और शनि राहु के नक्षत्र में आएंगे और बहुत ही खतरनाक हो जाएगा क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि राहु के ऊपर ही आ जाएगी। बीच में शनि राहु और जुपिटर का चंडाल योग भी बनेगा। उसके बाद राहु केतु भी मूव करेंगे 30 अक्टूबर के करीब। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बीच में वक्री भी होंगे शनि, जब धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे और भी खतरनाक समय होगा वो, क्योंकि उस समय उनकी चाल बहुत खतरनाक होगी। तो ये सारी चीज़ों का क्या हमारे ऊपर असर होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों सारे जानते ही हैं कि मैं कोई ऐसी प्रेडिक्शन तो करने जा नहीं रहा कि जो हो नहीं रहा है। वायरस को लेके, दुनिया की इकोनॉमी को लेके, और सबसे बड़ी बात है जंग को लेके बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं। अब जंग के कारक होते हैं केतु और शनि, और राहु तो प्लान करवाते हैं, जुपिटर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, और मंगल उसके कारक होते हैं। अब ये वर्ल्ड का मैं पहले भी कई बार बनाया है, कई प्रेडिक्शंस की हैं जो ठीक हुई हैं, और जो भी प्रेडिक्शंस की हैं ऑलमोस्ट करेक्ट गई हैं। तो इस बार हम देखने की कोशिश करते हैं, हम इसको इस तरह से ही खाके को लेके चल रहे हैं कि राहु जो है पहले घर में बैठे हुए हैं। इस समय तो मंगल यहाँ है, लेकिन थोड़े दिन बाद यहाँ आ जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ करेंगे। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम होने वाली है जब वो 27 मार्च को इस मिथुन राशि के अंदर होंगे और उनकी जो 7वीं दृष्टि है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे हिसाब से यहाँ पर पड़ेगी, और उनकी जो 8वीं दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ेगी, जो ओशन का है वही ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट पकड़ लेते हैं इसको। उसके अलावा उनकी 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि षष्ठम स्थान पर पड़ेगी, जो भी साउथ अमेरिका की कंट्रीज के अंदर आता है। अब वो जब यहाँ आएंगे तो उनकी सीधी दृष्टि भारत पर पड़ रही है जब वो कर्क राशि में आएंगे, और ये मघा नक्षत्र में 30 जून को वो प्रवेश करेंगे और पुष्य नक्षत्र में भी रहेंगे। पुष्य नक्षत्र शनि और गुरु का है, जब गुरु खुद ही ग्रस्त बैठे होंगे, क्योंकि गुरु जो है वो अश्विनी नक्षत्र में इस तरफ
ट्रैवल कर जाएंगे। जब राहु के साथ चंडाल योग बनाएंगे, राहु आने में 30 अक्टूबर लगेंगे। जब दोनों अश्विनी नक्षत्र में होंगे तो अश्विनी नक्षत्र सर्जरी का है, वॉर का है, काट मार का है, हर चीज़ का है। तो मुझे इस बात का भय है कि इस बार अगर कोई डिसीज आया दुनिया के अंदर जो कि पूरी दुनिया को ही कैप्चर करेगा, मैं किसी पर्टिकुलर, देखिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो आ रहे हैं 7, 8, 9 ऑस्ट्रेलिया पे इस बार आ रहा है, जो कि पिछली बार मेरी प्रेडिक्शन में नहीं था। अमेरिका के ऊपर इतने भी प्रकोप आ सकते हैं, लेकिन अभी उतना ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा। 1, 2, 3 जब शनि मूव ऑन करेंगे इस राशि के अंदर तो बीच में ये इस राशि के अंदर कहेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ पहले 6 महीने की बात करते हैं। देखिए पहले 6 महीने में क्या होने वाला है, मैं मंगल की मूवमेंट को साथ लेके चल रहा हूँ। जून तक वॉर के चांसेस और कोरोना के चांसेस, और इस बार इस या कोरोना मैं नहीं बोलता, किसी भी डिसीज या वायरस, और ये ह्यूमन मेड है दोस्तों। ये बिल्कुल प्लानिटरी सिस्टम से नेचुरल डिजास्टर नहीं लग रहा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का कोई योग ही नहीं है इसके अंदर। हालांकि इस समय सैटर्न धनिष्ठा नक्षत्र में जरूर है। धनिष्ठा नक्षत्र में जब वो सितंबर से अक्टूबर के अंदर ट्रेवल करेंगे तब की बात मैं आपको नए एपिसोड, अगले एपिसोड में बताऊंगा तो क्या होगा। हम पहले 6 महीने की बात करते हैं। इकोनॉमिकली ये टाइम स्पेशली अमेरिका के निचले हिस्से, मैक्सिकन कंट्रीज आ रही हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज आ रही हैं, ब्राज़ील भी इसमें आ जाता है, तो इन कंट्री के लिए ठीक नहीं रहेगा। 7वीं दृष्टि भारत पर भी पड़ेगी उसकी, वो भी ठीक नहीं रहेगा। 8वीं दृष्टि उनकी ऑस्ट्रेलिया पर पड़ेगी, वो भी ठीक नहीं पड़ और 8वीं दृष्टि सॉरी उनकी ऊपर के हिस्से में पड़ेगी जो चाइना की तरफ ही आता है, ये ठीक नहीं है। राहु खुद यहीं बैठे हुए हैं और चंडाल योग यहाँ पर हो जाएगा, जिससे आधे से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रियाँ और ऊपर का यूरोप सारा कवर हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि डिसीज़ ऐसा हो सकता है जिसमें कुछ ऑर्गन्स की सर्जरी करनी पड़ जाए, जैसे कि इस तरह का डिजीज़ हो कि किसी ऑर्गन को डैमेज कर दे, अगर आपने उसकी सर्जरी नहीं की तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा विकार आ सकता है या आपकी मृत्यु हो सकती है। इस तरह के चांसेस आएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग बहुत लंबी आयु तक के लिए ये परेशान रहेंगे या हैंडीकैप्ट हो जाएंगे, या इस तरह की हैंडीकैप्ट हो जाएंगे कि वो आगे कोई काम ही ना कर पाए। इस तरह के योग बन रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट्स को सबसे बड़ी बात है, जो ये योग बन रहे हैं ये वॉर को भी इनकरेज कर रहे हैं, बिकॉज 1, 7, 8, 9 जब यहाँ होंगे तो केतु की भी दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि मंगल के पर होगी, और केतु उस समय राहु के नक्षत्र में होंगे। सैटर्न 1, 2, तीसरी दृष्टि से इन दोनों को बल देने वाले होंगे। बीच में हालांकि तो 2 महीने के लिए आएंगे, तब वो वक्री होंगे। जब सैटर्न यहाँ आएंगे, अभी उन 6 महीनों की मैं बात नहीं कर रहा, तब बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स भी होंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। फिलहाल मेरे लिए यूरोप को लेके, अमेरिका को लेके और भारत को लेके, भारत चाइना का जो भी टेंशन चल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया को लेके जो ये वाली बेल्ट है, इसको लेके बहुत ज़्यादा मैं टेंशन दे रहा हूँ पहले 6 महीने के अंदर। अब दोस्तों हम बात करते हैं आने वाले समय के अंदर जो राशियां हैं। देखिए राशियों के, एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। अब तीनों नक्षत्रों को अगर मैं देखूं तो किसी के नक्षत्र में अगर आज आप पैदा हैं तो कोशिश कीजिए, अगर आपको चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, बस उसमें उतना ही मैसेज लिखिएगा जितनी आपको ज़रूरत हो, ताकि हम आपकी रिप्लाई प्रॉम्प्टली एकदम फास्ट तरीके से कर सकें। वी शुड रिप्लाई यू इन prompt way. So what I want to say, if any other thing is there, you can SMS me also, you can WhatsApp me also. So we will try to give you a reply. टाइम नहीं मिल पाता, कहीं होंगे बहुत ज़्यादा मैसेज, और कई बार इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो हम शुरुआत करें एरीज के साथ। एरीज के लिए बहुत ही टफ समय है, और स्पेशली ये समय जो है फरवरी से शुरू हो जाएगा। उनको वायलेंस से बचना है, एक्सीडेंट से बचना है, और अपने पार्टनर के साथ भी झगड़े से बचना है। हो सकता है इस तरह के झगड़े हो जाए कि आप अलग होने की नौबत में आ जाए। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ भरणी नक्षत्र के अंदर और कृतिका नक्षत्र जिनका है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र में जब जाएंगे गुरु, तो उसमें काफ़ी टाइम है, तो इसलिए ये ज़्यादा संभाल के चलने की बात है। फिर उसके अलावा बच्चों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है उनको, अपने जो आने वाले समय में है पूरे साल के अंदर। और ये डिस्टर्बेंस बड़ा हो सकता है जब शनि और राहु अपने दोनों स्थानों को चेंज करेंगे। और साथ के साथ अपने पार्टनर के साथ थोड़ा ध्यान रखें। और पॉजिटिव नेचर 30 अक्टूबर के बाद बिजनेस के अंदर आ सकता है आपके, और थोड़ा सा आपको
जो अक्टूबर के बाद हो सकता है कि आपको काफ़ी रिलीफ मिले, बिकॉज उस समय जुपिटर कृतिका नक्षत्र के पास पहुंच चुके होंगे और साथ में राहु अपने स्थान को चेंज कर चुके होंगे, तो इस वजह से आपको कई चीज़ों की उस समय सानियत हो सकती है। अब हम आते हैं दूसरी राशि वृषभ के ऊपर, टॉरस के ऊपर। या आपकी भी प्लेसमेंट कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है टॉरस की, और वैसे भी मैंने जैसे बताया है कि पूरा साल डिस्टर्ब रहने वाला है। 2023 वन ऑफ द वर्स्ट ईयर होने वाला है पूरे वर्ल्ड के लिए। सो और इकॉनमी के लिए भी, और बहुत सारे फूड खाने की कमी आ सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, वॉर तो रहेगी रहेगी, और बहुत सारी जद्दोजहद होगी, जिस तरह की बातें मैं पहले ही एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ। तो आपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व रखने की कोशिश कीजिए। अब्रॉड अगर आपने पैसे लगाए हैं उस बिज़नेस को बहुत ध्यान से करिएगा, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ बदल सकती हैं जिससे आपके नुकसान हो सकते हैं, और बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखें, और फालतू खर्चों को बिल्कुल बंद रखें। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो हो सके तो उसको टाल के रखिए, फिलहाल ये आपके लिए ठीक नहीं है। जेमिनी राशि के लिए अप्रैल तक का समय थोड़ा ठीक रहेगा। अप्रैल के बाद आपका अच्छा समय आने लगेगा, और आपको लगेगा कि मैं थोड़ी सी तरक्की कर रहे हैं, और आपको तरक्की मिलेगी भी उसमें। सितंबर अक्टूबर में आपको ध्यान रखना है कि एक्सीडेंट ना हो, जिस समय शनि वक्री होंगे, और प्रॉपर्टी लॉस भी हो सकता है आपको उस समय कोई भी, और उसको ध्यान रखें। और साथ के साथ आपके पार्टनर से भी आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं सितंबर से अक्टूबर। अक्टूबर के बाद इनकम फिर से बढ़ेगी, आपकी बिजनेस भी स्टेबल रहेगा, बिजनेस के डिसीजन भी लेंगे। बस आप अपने बिजनेस को विराम वाले तरीके से रखें कि स्लो एंड स्टडीज विन द रेस। सो आपका समय जेमिनी अच्छा ही रहेगा। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसर की। कैंसर के अंदर जो हमने स्टडी की है, प्रॉपर्टी पार्टनर के साथ आपका अच्छा रहेगा, उससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जो ओवरऑल सिचुएशन मैंने देखी है, बस एक आप मार्च से अप्रैल तक का ध्यान रखिएगा। जो पुष्य नक्षत्र में मंगल आएंगे, अगर आपका मंगल अच्छा है तो आपको मंगलमय करके जाएंगे, अगर अच्छा नहीं है तो विवाद हो सकते हैं, उसका आप ध्यान रखेंगे। सॉफ्टवेयर के जो लोग हैं, या पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, या कंसल्टेंसी के लोग हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है अगर वो कर्क राशि में के लोग हैं तो। फादर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। कैंसर जैसी कोई वैसी बीमारी हो सकती है, उनका प्रॉपरली चेकअप कराते रहें। और आपने ज़मीन के बारे में भी, जो अगर आपकी पुश्तैनी कोई प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं। सितंबर अक्टूबर के अंदर आपको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, उसकी आपने ध्यान रखना है। आपकी पेमेंट स्टक हो सकती है, आपके साथ कोई विवाद हो सकता है। उसके अलावा अक्टूबर के बाद जितना भी आपका समय है, और जो आपके ड्रीम्स हैं, या जो आप बाहर माली देश से बाहर जाना चाहते हैं, आपका समय ठीक रहेगा। अब आ जाते हैं लियो के लिए। लियो जो है, बिजनेस ट्रैवल हो सकते हैं फरवरी और मार्च तक उनके काफ़ी सारे, और उनको थोड़ा सा केयरफुली चलना चाहिए। और उनका नुकसान भी हो सकता है कि बुध के नक्षत्र में जुपिटर रहेंगे, एक्सीडेंट का उनको ध्यान रखना है। अप्रैल से सितंबर तक किसी लिटिगेशन में ना फंसें, और अगर लिटिगेशन चल रही है पुरानी तो उसमें आपको जीत मिल जाएगी। नई लिटिगेशन के अंदर आप ना रहें। अक्टूबर के बाद वापस से आपकी ट्रैवलिंग शुरू हो सकती है, एक्सीडेंट के भी चांसेस बने रहेंगे, गाड़ी ध्यान से चलाएं, और कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, उसको भी आप ध्यान रखें। अब आते हैं आज इस एपिसोड की लास्ट राशि पर, कन्या पर। और अप्रैल तक का जो आपका समय है वो मिला जुला सा रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा आपको अच्छे फल भी नहीं मिलेंगे और बहुत खराब फल मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है अप्रैल के बाद सितंबर तक का जो समय है आपका, वो बहुत ही केयरफुली रहे। मदर की हेल्थ को लेके भी आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी बाय करने से पहले आपको सोचना है, या कोई भी पेपर्स को चेक करना, आपके साथ कोई चीटिंग ना हो जाए। अक्टूबर से लेके अपने बच्चों का ध्यान रखें। अक्टूबर और सितंबर के अंदर इनकम में भी कमी आएगी आपकी, और आपके पार्टनर के साथ भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। ओवरऑल बिकॉज दुनिया का ही समय ठीक नहीं है, तो इस वजह से ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो आप अपने नक्षत्र लॉर्ड्स के हिसाब से, जिस भी नक्षत्र के अंदर आपके प्लैनेट करंटली बैठे हैं महादशा अंतर्दशा के अंदर, उनके लॉर्ड्स की आप प्रेयर कीजिए, दान पुण्य कीजिए, मेडिसिन्स दान कीजिए, चैरिटीज़ कीजिए, और एनिमल्स की हेल्प कीजिए, नेचर की सेवा कीजिए, आपको उसके लिए अच्छे फल मिलेंगे। हम अगला एपिसोड लेके बहुत जल्द हाजिर होंगे 2-4 दिनों के अंदर ही। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।